बिहार चुनाव में इस बार बिहार चुनाव में हुआ है बहुत बड़ा धोखा। जी हाँ दोस्तों, बिहार चुनाव में इस बार जो है बहुत बड़ा धोखा हुआ है। एनडीए की इस प्रचंड जीत में जो सबसे बड़ा हाथ है वो किसका है, हम इस पर बात करेंगे। और धोखा क्यों हुआ है, आरजेडी के साथ धोखा क्यों हुआ है, राहुल गांधी के साथ क्यों हुआ है, महागठबंधन के साथ धोखा क्यों हुआ है, तेजस्वी यादव के साथ धोखा क्यों हुआ है, लालू प्रसाद यादव के साथ धोखा क्यों हुआ है, धोखा मनीष कश्यप के साथ क्यों हुआ है, और धोखा जो कहा जा रहा था कि बिहार के अंदर सबसे बड़ा जो इस बार राजनीतिज्ञ खड़ा हुआ है वो हार जाएगा, यानी कि प्रशांत किशोर जो आए थे जिस आंधी की तरह, उसी आंधी की तरह वो शांत भी हो गए। आखिरकार इन सब के साथ धोखा हुआ तो हुआ कैसे? जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको सारी रिपोर्ट बताऊंगा और बिल्कुल स्टिक जानकारी दूंगा कि एक बिहारी के दिल में, एक बिहार वासियों के दिल में आखिरकार ऐसा क्या था जो इन सब के साथ धोखा हुआ। हम एक एक करके एक एक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज भी दोस्तों राजनीति की कुछ बातें जिनको मैं इस चुनाव के दौरान नोटिस की और फिर मैं इन मुद्दों को उठा करके आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो एक बार लाइक, एक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि मैं आपके साथ और भी कई बातें लाता रहूं। वैसे मेरा शॉर्ट चैनल है जिस पर मैं आपको मिलता ही रहता हूं, लेकिन ये लॉन्ग वीडियो आज मैंने काफ़ी टाइम के बाद बनाया है। वो इसलिए क्योंकि इस बिहार मुद्दे में कई ऐसी बातें थी जिनके कारण मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। सबसे बड़ी बात कि इन सब के साथ धोखा क्यों हुआ, राहुल गांधी के साथ धोखा क्यों हुआ, प्रशांत किशोर के साथ धोखा क्यों हुआ, और आरजेडी जो महागठबंधन में थे सब लोग, इन सब के साथ धोखा क्यों हुआ। दोस्तों धोखा जरूर हुआ है। धोखा किया किसने है? धोखा दिया है प्रशांत किशोर ने, धोखा दिया है लालू यादव ने, धोखा दिया है तेजस्वी यादव ने, धोखा दिया है राहुल गांधी ने, धोखा दिया है क्योंकि सबने हर एक बिहार के लोगों को बेवकूफ समझने का, इसलिए बिहार के लोगों ने दे दिया है इन्हें धोखा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार में, बिहार की राजनीति में बिहार के लोगों ने प्रचंड जीत के साथ एनडीए को जिता दिया है। जहां बीजेपी ने बहुत अच्छी बहुमत से जीत हासिल की, उसके बाद हमारे नीतीश कुमार जी, उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से जीत हासिल की। जहां की प्रशांत किशोर कहते थे कि वो 25 वोट भी अगर ले आएंगे तो वो राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन आपको बता दूं इसके बाद वो मुकर गए हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर बिहार की जनता कहेगी तो मैं छोड़ दूंगा, जबकि वो एक भी सीट नहीं ला पाए, यहां तक कि वो अपनी खुद की सीट नहीं लेके आ पाए। बड़े अफसोस की बात है कि जिनके पीछे जन सैलाब चला करता था आज वो सभी हार गए। केसारी लाल यादव जो कहते थे कि छपरा जैसे जिले में जहां विधानसभा से मैं चुनाव लड़ रहा था, वहां मैं जहां जहां जाता था वहां मेरे साथ साथ जन सैलाब चलता था, मैं ये सोच के हैरान हूं कि मैं हार कैसे गया। हम इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों कि इस जीत का सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है। बिहार में हुई इस राजनीति का सबसे बड़ा श्रेय अगर जाता है तो वो जाता है बिहार की जनता को। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने भारी बहुमत से एनडीए को जिताया। ये जीत आसान नहीं थी दोस्तों, ये जीत बहुत मुश्किल थी, लेकिन इस जीत को अगर आसान बनाया है तो वो बनाया है बिहार की जनता ने, बिहार की नई सोच ने, बिहार के युवाओं ने, बिहार की महिलाओं ने, बिहार के बढ़ते हुए हालातों ने। बिहार को कोई जंगल राज नहीं चाहिए था, बिहार को चाहिए था एक नया बिहार, बिहार को चाहिए था एक नई सोच, बिहार को चाहिए था एक संस्कृत, एक सांस्कृतिक और अपनी संस्कृति। और इन्हीं सब मुद्दों के कारण भारत में जो ये चुनाव हुआ है बिहार के अंदर,
उसमें प्रचंड जीत हासिल की है एनडीए सरकार ने। एनडीए में आपको पता ही है कि एनडीए में 2 गठबंधन है, बीजेपी और जेडीयू जो नीतीश कुमार जी की है, और इन दोनों के गठबंधन ने बहुत ही भारी बहुमत से जीत हासिल की और इसके साथ ही इन्होंने सरकार जो है अपनी बना ली है तीसरी बार। दोस्तों आपको बता दूं, आप ये जीत जो लोग कह रहे हैं कि ये धोखा है, ये धोखा है, लेकिन किनके साथ? ये धोखा है उन लोगों के साथ जो आम जनता को बेवकूफ़ समझते हैं, जो ये समझते हैं कि बिहार की जनता पढ़ी लिखी नहीं है, बिहार की जनता बेवकूफ़ है, बिहार की जनता पैसों के लिए जो है बिक सकती है, बिहार की जनता को हम जैसा चाहें वैसा घुमा सकते हैं। ये उन लोगों के साथ धोखा हुआ है जिन्होंने ये सोचा कि बिहार के लोग नासमझ हैं। आपको बता दूं कि बिहार के लोग नासमझ नहीं हैं, बिहार के लोग बड़े ही ज्ञानवान हैं, बिहार के लोग बहुत ही सोच समझ करके ही सारे कार्य करते हैं। अब हारने के बाद लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे होंगे, बड़े बड़े लोग ये कह रहे हैं कि बिहार के लोगों को अगर कोई विदेशी भी आकर के जो है कहे कि मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं, वो उसे वोट नहीं देंगे, वो नॉर्मल से मुखिया को जिता देंगे। अरे भाई, आपको समझना चाहिए कि जनता मूर्ख नहीं है, जनता हर चीज़ देखती है, जनता को भी अपना फ़ायदा चाहिए। जिस प्रकार नेताओं को अपना फ़ायदा चाहिए, उसी प्रकार आम जनता को भी, बिहार की जनता को भी अपना फ़ायदा चाहिए। फ़ायदा किसका चाहिए आपको ये बताता हूँ। बिहार की जनता जानती है कि उनकी संस्कृति के साथ खिलवाड़ ये आने वाले लोग जरूर करेंगे। लालू प्रसाद यादव के लोग जो कहते थे कि वो जंगल राज था, अब नहीं होगा, इसकी कौन गारंटी लेगा? क्योंकि आपकी सोच आज भी उसी जंगल राज की तरह है। आप आज भी बिहार को सब कानून बदल करके वापस उसी जंगल राज में लाना चाहते हैं, तो बिहार की जनता आपको वोट क्यों करेगी? अब हम बात करते हैं एक एक व्यक्ति की। अगर आपको लगे कि हाँ ये बात, ये मुद्दे सही हैं, तो आप कमेंट जरूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों पहली बात हम बात करते हैं खेसारी लाल यादव की। दोस्तों वो केवल एक जो है विधायक के रूप में जो इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि वो मुख्यमंत्री के पद पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं करोड़ों कमाता हूं, मुझे इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं। आप करोड़ कमाते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि आपने उन करोड़ों में से आम जनता के साथ छपरा के अंदर जिस विधानसभा से आप लड़ रहे थे, उस विधानसभा के अंदर कौन से कार्य करवाए? आप तो टिके हुए थे कि मैं जब वोट जीत जाऊंगा तब कराऊंगा। आप बात कर रहे थे कि राम मंदिर बनने से हमें कौन सा इलाज मिल जाएगा। आपने किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ किया। इससे यह जाहिर होता है कि आपकी सोच कैसी है, इससे यह जाहिर होता है कि आप क्या चाहते हैं। आम जनता बेवकूफ़ नहीं है, आप किसी के भी बारे में कुछ भी बोल देंगे और वो आपको यूं ही छोड़ देगी। आप कहते हैं कि मैं ब्रह्मा की लिखी हुई बातों को मिटा दूंगा, मैं यदुवंशी हूं, यानी कि मैं कृष्ण का वंशज हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। आपको बता दूं कि कृष्ण के वंशज को भी श्री कृष्ण भगवान ने ही डुबा दिया था। इसलिए डुबा दिया था क्योंकि भगवान जो है, श्री कृष्ण जो हैं, वो सबके हैं, केवल यादवों के नहीं हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि भगवान अगर चाहते तो अपने यादव कुल को भी बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बचाया, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे कुल के लोग भी कहीं ना कहीं पापी हैं और इन्हें इसका पश्चाताप करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों इस बार भी भगवान श्री कृष्ण ने उन यादवों का साथ नहीं दिया जो जानते थे कि ये लोग पूरे वंश को नाश कर देंगे। आपको ये बात कैसी लगी, एक कमेंट जरूर करिएगा। दूसरी बात करते हैं हम तेजस्वी यादव की, जिसे बोलने का ढंग नहीं, वो चले हैं बिहार की जनता को मूर्ख बनाने। अरे भाई, आप प्रधानमंत्री को कहते हैं 8वीं पास 9वीं पास, आप कितने पास हैं? आपको इंग्लिश सही से नहीं बोलने आती, ट्रांसलेट करने नहीं आता। आप इंफ्रास्ट्रक्चर ये शब्द कहते रहते हैं। इन शब्दों से आपको पता लगता है कि आपको कितना ज्ञान है। आप क्या जानते हैं बिहार की जनता को क्या चाहिए? आप हेलीकॉप्टर में बैठकर आम जनता के साथ उतरना पड़ता है। ऐसे काम नहीं चलता, विश्वास दिलाना पड़ता है।
कि आप उनके साथ खड़े हैं। आपको केवल मुंह से बोलना नहीं होता, आपको करके दिखाना होता है। आप सोचते हैं कि मैं लालू यादव का बेटा हूं और लालू यादव के नाम पर जो है अब की जनता जो है वो केवल और केवल जातिवाद में फंस करके वोट करेगी। लेकिन नहीं, बिहार की जनता है बदल चुकी है। इन्होंने जातिवाद को तोड़ते हुए आगे बढ़कर वोट किया है और इसीलिए आपको हराया है। यही मेन कारण है आपका कि आपको बोलने की तमीज नहीं। आप थोड़ा सा बोलने का रवैया सीखें और आम जनता के दिलों में जगह बनाने की कोशिश करें। अभी आपका कद उतना ऊंचा नहीं जो आप इतनी बड़ी बातें कर सके। 30 नंबर पर आते हैं दोस्तों हम मनीष कश्यप जी की। मनीष कश्यप जी को उनके हारने का कारण यह है कि वो केवल और केवल यूट्यूब न्यूज चैनल पर केवल यूट्यूबर बनने के लायक ही हैं, आम जनता के लिए काम करने लायक नहीं है। आम जनता को लगा था कि ये एक सही पार्टी में ज्वाइन करेंगे, एक सही पार्टी के साथ जाएंगे, लेकिन आपने पैसे के लिए आम जनता को ही धोखा दे दिया। आम जनता को पता था कि आपने पैसे के लिए और ये सोच करके कि सामने वाली पार्टी हार जाएगी, ये नई पार्टी हम ज्वाइन कर रहे हैं, उसे ज्वाइन करके मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं वो वोट करेंगे। लेकिन आपको बता दूं, हो सकता है कि आपके फैन फॉलोइंग ज्यादा हो, आपके करोड़ों में लोग आपके फैन फॉलोइंग हो, लेकिन वो करोड़ों में लोग केवल और केवल आपके राज्य से हैं कि नहीं है, जहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं क्या वहां से हैं या नहीं है, ये आपने एनालाइज नहीं किया। आप रिपोर्टिंग तो करते हैं लेकिन आपने इस बात का ध्यान नहीं रखा और यही सोच आपको ले डूबा, आपका घमंड ले डूबा आपको, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि मनीष कश्यप अब एक ब्रांड बन चुका है, नाम नहीं है। लेकिन आपको बता दूं, बिहार की जनता ही ब्रांड है और कोई ब्रांड नहीं है। बिहार की जनता आपके खुद के गांव के जहां से आप लड़ रहे थे वहां के मुद्दों को आपने जनता को नहीं बताया कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मैं आपके लिए क्या क्या करूंगा। आप में से किसी को भी ये नहीं पता था कि मैं अपने अपने एरिया के अपने अपने गांव के लोगों को किन प्रकार की सुविधाएं दे सकता हूं और इन्हें कैसे समझा सकता हूं कि मैं आपके लिए खड़ा हूं और आपके साथ हूं। केवल टीवी पर और फोन पर दिखाए हुए लोग ही आपका साथ नहीं देते। सच्चाई यह है दोस्तों, सोशल मीडिया पर आपके जितने भी दोस्त हों, रियल लाइफ में आपके बहुत गिने चुने दोस्त होते हों और यही कारण है मनीष कश्यप को लगा कि मेरे सोशल मीडिया पर इतने सारे फैन हैं, इतने सारे दोस्त हैं, इसका मतलब मैं वोट इलेक्शन जीत जाऊंगा। और आपने गलत पार्टी चुन ली, जिसके कारण आपको बहुत बुरी हार हासिल हुई। अब हम बात करते हैं सबसे बड़े, जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे इंसान की जिन्हें लगता था कि मैं पूरा बिहार की राजनीति को भूचाल ला दूंगा, पूरे बिहार की राजनीति को बदल के रख दूंगा, तख्ता पलट कर दूंगा। अन्य हजारे जैसी जो दिल्ली के अंदर सभा हुई थी और उसमें अचानक से अरविंद केजरीवाल जी ने बाजी मारी थी, उन्हें लगा कि मैं भी ऐसा कुछ कर जाऊंगा। मैं बात कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं, जी हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं दोस्तों। क्या समझिए आप? मैं बात कर रहा हूं प्रशांत किशोर जी की। जी हाँ, जिनको लगा कि मेरे पीछे जल सैलाब चल रहा है और मैं जीत जाऊंगा, मैं अपने हर जगह से जाऊंगा। लेकिन आपको बता दूं कि लोगों को, बिहार की जनता को उनका गणित समझ में आ गया था। उन्होंने किस प्रकार से सबसे पैसे वसूले, कैसे पैसे बटोरे और आम लोगों को किस प्रकार से बेवकूफ बनाया। बिहार के अंदर बिहार के लोगों को समझ पाना इतना आसान नहीं, क्योंकि ये चाणक्य की जगह है, ये अशोक का स्तंभ है। यहाँ से बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े इंजीनियर आए हैं, यहाँ से बड़े बड़े IAS IPS ऑफिसर निकले हैं। आपको क्या लगता है कि आप किसी को भी बेवकूफ़ बना देंगे? जी नहीं। प्रशांत किशोर जी, आपने हो सकता है कि राजनीति के कई सारे लोगों को जिताया है अपने आइडिया से, अपने तमाम नए नए विचारों से, उनकी आप यूँ कह सकते हैं कि उनके लिए एक गाइडलाइन बना करके। लेकिन खुद के लिए आपने क्या गाइडलाइन बनाई ये नहीं दिखा, क्योंकि आपने भी वही काम किया जो आज की जनता नहीं चाहती, आज का व्यक्ति नहीं चाहता, और वो है उनके धर्म के साथ छेड़छाड़ या उनके साथ धोखा। जिस प्रकार प्रशांत किशोर जी ने उन लोगों के साथ
उठना बैठना और उनकी तारीफ करना ज़्यादा पसंद करा, जिनको बिहार के लोग और आम जनता नहीं चाहती। दोस्तों, ये जीत केवल और केवल एनडीए सरकार की नहीं थी। ये हार केवल और केवल इन 4-5 लोगों की नहीं थी। पहले बता दूं कि ये जीत किसकी थी। ये जीत थी पूरे बिहार की, पूरे बिहार के लोगों की। ये जीत थी एक सच की। ये जीत थी सनातन धर्म की। ये जीत थी नए सोच की। ये जीत थी नई विचारधारा की। ये जीत थी नए युवाओं की। ये जीत थी उन तमाम माता बहनों की जिनको दिल में केवल और केवल अपना भारत, अपना बिहार बसता है। ये जीत थी उन गरीबों की जिन्होंने वोट किया, जो जानते हैं कि इस वोट का क्या महत्व है। बड़े बड़े लोग बड़ी बातें करेंगे, लेकिन इस जीत का असली मकसद क्या था वो आम जनता जानती है। जिन्होंने वोट दिया वो जानती है, क्योंकि हराया है आपको केवल आम जनता ने। दोस्तों, ये जीत थी उनकी जिनकी भावनाओं से आपने खेला। ये जीत थी माँ छठी मैया की। ये जीत थी बिहार के धर्म की। ये जीत थी बिहार की संस्कृति की। ये जीत थी बिहार की सभ्यता की। और ये जीत थी बिहार की नई विचारधारा की। ये जीत केवल एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं थी। ये जीत केवल नीतीश कुमार की नहीं थी। ये जीत किसी एनडीए पार्टी की नहीं थी। ये जीत किसी बीजेपी पार्टी की नहीं थी। ये जीत थी केवल और केवल बिहार के लोगों की। दोस्तों, अब बताता हूं किन्हें हराया। बिहार के लोगों ने हराया है जंगल राज्य को। बिहार के लोगों ने हराया है गलत विचारधाराओं को। बिहार के लोगों ने हराया है पुरानी और पिछड़ी बातों को। बिहार के लोगों ने हराया है ऊंच और नीच के भेदभाव को। बिहार के लोगों ने हराया है गंदी सोच को। बिहार के लोगों ने हराया है उस वर्ग को जो सबसे ऊंचा अपने आप को माना करता था। बिहार के लोगों ने हराया है तो उस पुरानी परंपराओं को हराया है। बिहार के लोगों ने हराया है तो आगे बढ़कर उन लोगों को हराया है जो मजबूत थे, कमजोर लोगों को जिताया है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको क्या लगता है कि मेरी बातें सही हैं या गलत हैं? आप कमेंट जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आपकी बातें मेरे दिल को, मेरे जोश को और भी आगे तक इससे बढ़ाएगी। मैं आपके साथ फिर दोबारा प्रस्तुत होऊंगा अपने नए एक न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे अलविदा कहिए। जय श्री राम, राधे राधे, भारत माता की जय। जय बिहार, जय बिहारवासी और जय एनडीए सरकार। जय हिंद।